गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट में यूनिट सेकंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डिस्कस करेंगे। तो क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, डिस्कस करेंगे डिटेल में। कैसा इसका रजिस्ट्रेशन होता है, क्या क्या इसके टाइप्स हैं, डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव का मतलब सहयोगी, जो एक दूसरे का सहयोग करते हैं वो सहयोगी कहलाते हैं, तो उससे बना कोऑपरेटिव। और सोसाइटी का मतलब समितियाँ, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन। अब देखिए क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इट रेफर्स टू दैट वॉलंटरी एसोसिएशन, वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से शामिल होते हैं, ऑफ पर्सन्स जो लोग आपस में एक दूसरे के लिए स्वेच्छा से शामिल होंगे, हु ज्वाइन टुगेदर विथ द मोटिव ऑफ वेलफेयर, एक दूसरे के कल्याण के ऑफ द मेंबर्स, यानी कि सदस्यों की, जो भी सदस्य स्वेच्छा से आपस में शामिल हुए उस सहयोगी समिति को कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला जाएगा। और वो ज्वाइन क्यों हुए, क्या कि आपस में उनका कल्याण हो सके, एक दूसरे का कल्याण करने के लिए। कॉपरेशन यानी वर्किंग कलेक्टिवली, और इस प्रकार की जो समितियां जो सहयोगी बनते हैं एक दूसरे के लिए, उसका मतलब है वो एक साथ काम करेंगे एक दूसरे के लिए। इसी इसका बेसिक प्रिंसिपल बना है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इट, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, यानी कि एक सबके लिए सब एक के लिए बने हुए हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में सहयोगी समितियाँ। अब इसमें होता क्या बच्चों, देखो स्मॉल सेविंग्स होंगी सबकी, सभी कॉमन इंटरेस्ट, जो इकोनॉमिक उनकी कंडीशन खराब है उसको सही करने के लिए उनकी जो स्मॉल सेविंग्स है उनको कलेक्ट किया जाएगा। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इस प्रकार से एक फंड रेज करेगी, और फंड जब रेज हो जाएगा, थोड़ी बड़ी अमाउंट हो जाएगी, तो उस प्रकार से मेंबर्स को लोन देगी, यानी कि जो नीडी मेंबर्स है जिसको हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प द नीडी मेंबर्स, और उसकी सहायता करेगी। तो इस प्रकार से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये एक प्रकार से मेंबर की सर्विस देती है, यानी कि उसको सर्व करती है, यानी कि अर्निंग प्रॉफिट की तुलना में उसको मेंबर्स को हेल्प करती है बाय प्रोवाइडिंग लोन। तो इस प्रकार से जो स्मॉल सेविंग्स है उसको कलेक्ट करना, और इस प्रकार से उस इकट्ठे पैसे को लोन के रूप में किसी नीडी मेंबर्स को देना ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन वर्क है। और इसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम इसमें 10 होने चाहिए, और मैक्सिमम इसमें 100 है। सिर्फ क्रेडिट सोसाइटी की, उसमें जो हम डिटेल में जाएंगे टाइप्स में, तो क्रेडिट सोसाइटी में मैक्सिमम 100 होने चाहिए, और जो अदर होंगी सोसाइटीज उसमें अनलिमिटेड मेंबर्स। अब हम इसकी फीचर्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे। फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो हमने जैसे डेफिनेशन में देखा था कि वॉलंटरी, सब मिनिमम 10 लोग आपस में मिलते हैं एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, अपनी स्मॉल सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं, फिर जो नीडी मेंबर है उसकी हेल्प करते हैं बाय गिविंग लोन। तो इसमें वॉलंटरी मेंबरशिप आ जाएगी। एनीबडी कैन बी इट्स मेंबर, कोई भी इसका मेंबर हो सकता है। एनी टाइम कैन लीव इट्स मेंबरशिप, और किसी भी समय वो अपनी मेंबरशिप को छोड़ सकता है। ही कैन गेट बैक हिज कैपिटल, वो अपनी पूंजी को कभी भी वापस ले सकता है। नो मेंबर कैन ट्रांसफर हिज शेयर, कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य जो है वो अपने हिस्से को ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी थर्ड को। तो इस प्रकार से ये वॉलंटरी। नंबर 2, लीगल स्टेटस, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। अब देखिए लीगल स्टेटस क्यों है, क्योंकि इसका जो रजिस्ट्रेशन है, जो इसका पंजीयन है वो बहुत अनिवार्य है, कानूनी। तो रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, तो 1912 जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है इसके तहत इसका रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीकरण होगा। और अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, कुछ स्टेट्स में अपनी सोसाइटीज़ अपनी बनी हुई है, जैसे बिहार और महाराष्ट्र वगैरह। अब इसकी लीगल स्टेटस कैसे, क्योंकि इसका सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है कि जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसका एंटिटी अपने मेंबर से अलग होगा, मेंबर्स अलग होंगे, इसका जो स्टेटस है वजूद है वो सेपरेट होता है। सोसाइटी कैन होल्ड एसेट्स, जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ये अपनी संपत्ति अपने नाम से जो सोसाइटी है वो एसेट्स को होल्ड कर सकती है, खरीद सकती है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें वो शामिल हो सकती है, उसे कर सकती है। इट कैन स्यू अदर पार्टीज, और दूसरी पार्टीज पर मुकदमा कर सकती है, यानी कि कोर्ट का मामला हो तो केस कर सकती है, फाइल केस कर सकती है। तीसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी, जो इसके मेंबर्स होंगे मिनिमम 10, उनका आपस में जो लाइबिलिटी होगी लिमिटेड होगी, क्योंकि जितना उन्होंने शेयर्स लगाए, जितना उन्होंने कैपिटल लगाई है वहाँ तक उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। या फिर गारंटी गिवन बाय देम, जितनी उन्होंने गारंटी दी है इस प्रकार से उस गारंटी तक की उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। नेक्स्ट 4 पॉइंट इज कंट्रोल। अब कंट्रोल कैसे होगा इसका, कंट्रोल ऐसा होता है कि सारे मेंबर्स क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक वे में वोट डालेंगे, 1 वोट 1 पर्सन, और उससे एक मैनेजिंग कमेटी क्रिएट होगी, मैनेजिंग कमेटी ही उसको कंट्रोल करेगी। और इस प्रकार से जनरल मीटिंग में जब मैनेजिंग कमेटी फॉर्म्ड होगी तो ऑन द बेसिस ऑफ वोट होगा, 1 पर्सन 1 वोट, तो कंट्रोल मैनेजिंग कमेटी करेगी। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। अब मेन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहयोगी जो समिति है, इसका मेन होता है सर्विस मोटिव, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, तो प्रेफरेंस करते हैं वो सर्विस मोटिव को, मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड कराना, ठीक है, उसकी हेल्प करना,
नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ वोटिंग राइट्स। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबसे मेन है इक्वलिटी का, समानता का सिद्धांत चलता है। ऑल फॉर ईच फॉर ऑल, यानी कि 1 पर्सन 1 वोट, एक मेंबर 1 वोट देगा। नेक्स्ट है कैश ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया बच्चों, स्मॉल फाइनेंशियल रिसोर्सेज के कारण ये कैश ट्रेडिंग ही करती है, अपना कैश ट्रांजेक्शन करती है, उधार नहीं करती। ऐसा नहीं कि उधार नहीं कर सकती, उधार कर सकती है, लेकिन मजबूरी ये है कि स्मॉल फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, स्मॉल सेविंग्स हैं, तो ये कैश में ही ट्रेडिंग करती है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फाइनेंस अरेंज करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे फाइनेंस को अरेंज करेगी। तो सीधी सी बात है, इनके अपने पास तो अपने स्मॉल रिसोर्सेज हैं, तो ये क्या करती है, गवर्नमेंट से लोन लेती है, लोन फ्रॉम गवर्नमेंट, और ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से फाइनेंशियल हेल्प लेती है, गवर्नमेंट इसको ग्रांट्स करती है, हेल्प करती है। और एक है सेल ऑफ शेयर्स, ये अपने शेयर्स को भी बेच सकती है, अपने हिस्से को बेचकर भी पैसे अरेंज करती है। तो इस प्रकार से अरेंज का मेन फाइनेंस है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट यानी जो सरकार है, ये मेन इसका फाइनेंशियल अरेंजमेंट का सोर्स है। फिर है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। अब डिस्पोजल ऑफ सरप्लस क्या है, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस का मतलब ये है कि जितना भी इनका प्रॉफिट सरप्लस हुआ है, उसका 1/4 यानी 25% प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ये अपने भविष्य के लिए गुल्लक में डाल देंगे, यानी जनरल रिजर्व में डाल देंगे। और उसके बाद जो आपका प्रॉफिट है उसका 10% मेंबर्स को डिविडेंड के रूप में बांटेंगे, प्रॉफिट का हिस्सा बांटेंगे, जिसको डिविडेंड का मतलब क्या आता है बच्चों, लाभांश, यानी लाभ का अंश, यानी डिविडेंड 10% कुल प्रॉफिट का, कुल सरप्लस का मेंबर्स में बांटेंगे। और कुछ हिस्सा ए पार्ट फॉर डेवलपमेंट, और 10% ही जितना वो लाभांश बांटेंगे मेंबर्स को, अपने सदस्यों को, उतना ही वो अपने विकास के लिए, अपने ऑफिस वगैरह या हेडक्वार्टर कुछ भी बनाना उसका अपने उसके विकास के लिए 10% खर्च करेंगे। और जो बचा हुआ है वो बोनस के रूप में सदस्यों को साल में बांटेंगे। तो इस प्रकार से वो अपनी सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसकी फीचर्स की। अब हम करेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सहयोगी समिति है वो किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होगा, यानी रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन। तो देखिए बच्चों, द रजिस्ट्रेशन, हमें पता है कि हर स्टेट में रजिस्ट्रार ऑफिस होता है गवर्नमेंट का। तो इस प्रकार से द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कम्स अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सहयोगी समिति एक्ट, यानी जो कानून 1912 के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो एवरी स्टेट हैज़ द रजिस्ट्रार ऑफिस। तो रजिस्ट्रार में अपनी एक एप्लीकेशन सबमिट करनी है, उसमें कुछ डिटेल्स देनी है। अब डिटेल्स क्या होंगी, वही कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम और एड्रेस वगैरह। तो कैसे देंगे, देखिए, नेम ऑफ द सोसाइटी, आपका सोसाइटी का नाम क्या है, क्या वो कंज्यूमर सोसाइटी है, प्रोड्यूसर सोसाइटी है, आपको देना पड़ेगा उसका नाम। दूसरा है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का क्या उद्देश्य है, किस प्रकार का उससे उद्देश्य है, कंज्यूमर की आपस में हेल्प करनी है, प्रोड्यूसर्स का या फार्मर्स का, फार्मिंग का है। तो वो आपको अपना उद्देश्य देना पड़ेगा कि आप किस प्रकार की सर्विस देना चाहते हैं। नेक्स्ट है शेयर कैपिटल डिटेल्स, और कितनी उन्होंने पूंजी लगाई है मेंबर्स ने, उसकी डिटेल्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म में देनी है। नेक्स्ट है राइट, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर, क्या उनके अधिकार हैं मेंबर्स के, क्या उनके कर्तव्य हैं, क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, ये भी सदस्यों को आपको बताना है। नेक्स्ट है द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ मिनिमम 10 मेंबर। अब क्योंकि सहयोगी समितियां जो होती हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, उसमें कम से कम 10 लोग चाहिए मिनिमम। तो इस प्रकार से उन 10 के आपको कम से कम उनके पते देने पड़ेंगे, नाम देने पड़ेंगे, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं। और लास्ट है द रूल्स ऑफ सोसाइटी, आपके सोसाइटी के क्या क्या रूल्स हैं वो आपको एप्लीकेशन में मेंशन करना है। जब रजिस्ट्रार ऑफिस आपके सारे इन्फॉर्मेशन से संतुष्ट हो जाएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, इसका फ़ायदा ये है कि सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, गॉट राइट, उसको कुछ अधिकार मिल जाते हैं। कैसे अधिकार मिल जाते हैं, ऑफ हैविंग एसेट्स, वो एसेट्स रख सकती है, खरीद सकती है अपने नाम से, इन इट इज़ नेम। दूसरा डूइंग कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइलिंग सूट अगेंस्ट अदर्स, और केस भी फाइल कर सकती है। तो ये था रजिस्ट्रेशन बच्चों, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या डिटेल है। नेक्स्ट है ऑफिस बियरर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब जो सहयोगी समितियां हैं, उनके कौन कौन से ऑफिस बियरर्स हैं, यानी कि कौन उन चीज़ों को देखेंगे। तो ऑफिस बियरर्स में कौन कौन आएंगे, सिलेक्टेड बाय द मेंबर्स आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल के बाद इनको सिलेक्ट किया जाता है। यानी कि जो आपके ऑफिस बियरर्स हैं, ताकि बिजनेस हमारा अच्छा चल सके, उसमें अनुशासन बनाए रखा जा सके। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो ऑफिस बियरर्स हैं कौन कौन होंगे, इसमें 4 हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी यानी सचिव, और ट्रेजरर, ठीक है, यानी खजांची। तो इस प्रकार से इनका हर 2 साल बाद इनकी नियुक्ति होगी। अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब देखिए टाइप्स कितने इसके, तो हम आज 6 टाइप्स इसके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले करेंगे कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कंज्यूमर्स सोसाइटी यानी कंज्यूमर से बना हुआ है, कंज्यूमर्स, तो सीधी सी बात है कंज्यूमर्स ने बनाई होगी। अब कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है बच्चों, देखिए कंज्यूमर्स इसको क्रिएट करेंगे,
अब होता क्या बच्चों, जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी अपनी आर्थिक स्थिति सही नहीं, तो वो क्या करते हैं, आपस में सारा पैसा कलेक्ट करेंगे और इस प्रकार से एक समिति बनेगी कंज्यूमर्स की। तो वो क्या करेंगे, अपने मिडिल मैन से, यानी कि गुड्स को खरीदने के लिए, क्योंकि वो महंगी में चीज़ें मिलती हैं उनको, तो होलसेलर से क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से, होलसेलर से अपने इकट्ठे पैसे से क्या करते हैं, समिति क्या करती है, अपने मेंबर्स को सेल करने के लिए क्या करते हैं, परचेज करते हैं गुड्स लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर से। तो लार्ज क्वांटिटी में, बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदेंगे, किससे, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से। अब मिडिल मैन तो आएंगे ही नहीं, बिचौले तो आएंगे ही नहीं, तो इस प्रकार से सेल करेंगे अपने मेंबर्स को, तो उनको सस्ती चीज़ें मिलेंगी ताकि उनको रीजनेबल प्राइस पे चीज़ें मिल जाएं। तो इस प्रकार से क्यों करा, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन क्रिएट कर रहा है, कंज्यूमर्स कर रहे हैं, कंज्यूमर ज्वाइन टुगेदर एंड कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो टू एलिमिनेट मिडिल मैन, ताकि मिडिल मैन ना आ सके, उनका एलिमिनेट करना, उनको रोकना, उनको हटा देना। टू सप्लाई ऑफ गुड्स रेगुलरली, और उनको सप्लाई करना गुड्स को, ताकि उनको सस्ती चीज़ें मिल सकें। तो इस प्रकार से कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंज्यूमर्स जो कि आपस में उन्होंने क्रिएट किया है और अपना जो है लार्ज मात्रा में, वो बड़ी मात्रा में होलसेलर और प्रोड्यूसर से चीज़ें खरीदते हैं और सस्ती चीज़ों पर उनको अपने मेंबर्स को सेल करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने मेंबर्स को, कभी कभी नॉन मेंबर्स को भी कर सकते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि चीज़ें कितनी बची हुई हैं। नंबर 2, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे हो गई, सीधी सी बात है, कौन क्रिएट करेगा, प्रोड्यूसर्स करेंगे। तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स ज्वाइन टुगेदर, अब स्मॉल प्रोड्यूसर्स इसको क्रिएट करेंगे और किस लिए करेंगे, प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल मशीन्स टू स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स। तो जो प्रोड्यूसर छोटे छोटे हैं, जिनके मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आ रही है, रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम आ रही है, मशीन नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इस प्रकार से प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे प्रोड्यूसर्स की हेल्प करेंगे, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, उनको मशीन्स प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो प्रोडक्शन कर सकें, और हेल्पिंग मेंबर्स इन परचेजिंग एंड सेलिंग, उनको खरीदने में भी सहायता करेंगे और बेचने में भी, यानी खरीदार और बिक्री में उनको जो समस्या आ रही है, जैसे रॉ मटेरियल, मशीन्स या एक्सेट्रा, तो उनमें हेल्प करेंगे। तो ये प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोड्यूसर्स के द्वारा, जो बहुत छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, उनके द्वारा बनाई गई समिति है जो एक दूसरे के सहयोग करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। अब कोऑपरेटिव मार्केटिंग आ गई, तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स यानी फार्मर्स एंड आर्टिजन्स, जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, ज्वाइन टुगेदर एंड क्रिएटेड इट। तो किसने क्रिएट किया इसको, छोटे छोटे किसानों ने, फार्मर्स ने और आर्टिजन्स ने। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स एट हायर प्राइजेस, यानी कि हायर प्राइस एंड हाई प्रॉफिट में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको स्मॉल, उन्होंने क्रिएट किया इसको ताकि उनको हायर प्रॉफिट मिल सके। अब देखो कैसे करेंगे वो, प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट टू इट्स मेंबर, यानी कि उनको मार्केट प्रोवाइड कराना, क्योंकि वो चीज़ें नहीं बेच पा रहे हैं हायर प्रॉफिट में। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, मार्केट से गुड कलेक्ट करेंगे और सेल करेंगे अपने मेंबर्स को, और उनकी चीज़ों को बेचेंगे मार्केट में जाके। तो इस प्रकार से उनको रीजनेबल प्राइस मिलेगा ताकि उनको हायर प्रॉफिट हो सके। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ में ये सोसाइटीज़ अपने उन फार्मर्स को, उन आर्टिजन्स को, उनकी चीज़ों को मार्केट में प्रोवाइड करने के बाद उनको बेचने को, उनको हायर प्रॉफिट प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। क्रेडिट का मतलब उधार देने वाली समिति। जर्नल पर्सन, कोई भी आम आदमी जब अपना ग्रुप बनाते हैं तो एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी निर्माण होती है, क्योंकि उनके लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स हैं। तो इस प्रकार से टू एनकरेज मेंबर टू सेव, यानी कि वो बचत करने की भावना का निर्माण करते हैं उनके बीच में, उनको प्रेरणा देते हैं कि बचत करिए। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, उनसे डिपॉजिट कलेक्ट करके प्रोवाइडिंग लोन एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको ऋण देते हैं, कर्जा देते हैं। कैपिटल डिपॉजिट ऑफ, अब उनके कैपिटल को डिपॉजिट, उनके कैपिटल को लेंगे, उनके डिपॉजिट्स को जमा करेंगे और उनको लोन देंगे सस्ते दरों पे ताकि वो अपना काम चला सके। तो ये उधार देने वाली समिति तो अपने मेंबर को लोन देकर सस्ते दरों पर उनको सहायता प्रदान करती है। सेकंड लास्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। स्मॉल फार्मर्स, यानी कि जब छोटे छोटे किसान आपस में मिलकर अपनी एक समिति का निर्माण करेंगे ताकि वो अपने जो स्मॉल स्केल फार्मिंग कर रहे हैं, छोटे लेवल पर अपनी खेती कर रहे हैं, उनको हेल्प मिल सके। प्रोवाइडिंग मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, उनको बीज की समस्या है, बीज नहीं खरीद पा रहे हैं, उनको क्वालिटी सीड्स नहीं मिल रहे हैं, औजार इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स नहीं मिल रहे हैं, तो इस प्रकार से उनकी हायर प्रोडक्टिविटी के लिए ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। एनकरेज कोऑपरेटिव फार्मिंग, इस प्रकार से वो उनको ऐसे एनकरेज करते हैं ताकि वो अपनी फार्मिंग को लार्ज स्केल पे कर सकें। इट रिमूव्स द ड्रॉबैक्स ऑफ स्मॉल स्केल फार्मिंग, तो स्मॉल, छोटे स्तर पर जब फार्मिंग हो रही है तो छोटे फार्मर्स के द्वारा जब कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी बनाई गई तो वो उनको प्रोवाइड करते हैं आधुनिक कृषि इक्विपमेंट, यानी कि औजार, हाई क्वालिटी सीड्स, यानी कि उच्च प्रकार के बीज और फर्टिलाइजर्स उनको प्रोवाइड कराना इस समिति का मेन उद्देश्य है।
और लास्ट है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। अब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ क्या है? जनरल पर्सनस हु वांट रेजिडेंशियल हाउसेज आर क्रिएटेड। यानी कि किन लोगों ने बनाया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी? यानी कि जनरल आम लोगों ने बनाया, जो कि चाहते हैं कि हमें भाई रहने के लिए घर मिल जाए, रेजिडेंशियल हाउस मिल जाए। तो ये समिति क्या करती है? उनको प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल हाउसेज, उनको प्लॉट, उनको घर उपलब्ध कराती है। जिसको घर चाहिए उसको घर मिल जाता है, जिसको प्लॉट चाहिए घर बनाने के लिए उनको प्लॉट प्रोवाइड कराती है। टू इट्स मेंबर ऑन ईजी टर्म्स, बहुत आसान किस टर्म्स में उनको, आसान मुद्दों पर उनको प्रोवाइड कराती है हाउस। और परचेजिंग एंड डेवलपिंग लैंड, और इस प्रकार से वो खरीदती है और अपने लैंड, जो लैंड वो खरीदती है उसको डेवलप करती है और अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कराती है। कंस्ट्रक्टिंग एंड अलॉटिंग हाउसेज टू द मेंबर्स, और कंस्ट्रक्शन करना, घर बनाना, रेजिडेंशियल हाउसेज बनाना और उन्हें अपने सदस्यों को अलॉट कराना सस्ती दरों पर, यही इस समिति का मेन उद्देश्य है। तो हमने कौन कौन सी समितियाँ पढ़ी? हमने पढ़ी किस प्रकार से कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करते हैं ताकि कंज्यूमर्स को जो है चीज़ें आसानी से मिल जाएं, होलसेलर से खरीद कर सीधा उनको सस्ती मिल जाती है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है? रॉ मटेरियल मशीन में हेल्प करती है अपने मेंबर्स की। जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी है वो अपनी उनकी चीज़ों को बेचने में उनकी सहायता करती है ताकि उनको हायर प्रॉफिट मिल सके। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी उधार ऋण देती है सस्ती दरों पर ताकि उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सके। और कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी जो है ताकि उनको एग्रीकल्चर में इक्विपमेंट और हाई क्वालिटी सीड्स सस्ती दरों पर मिल सके और उनको सहायता मिले। और इस प्रकार से कोऑपरेटिव हाउसिंग जो है, हाउसिंग प्रोवाइड कराना, प्लॉट प्रोवाइडिंग कराना ताकि उनके मेंबर्स को रेजिडेंशियल हाउस प्रोवाइड हो सके। तो आज के लिए बहुत इतना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमने पढ़ा किस प्रकार से 10 लोग आपस में मिलकर मिनिमम अपने किसी समिति को बनाते हैं और आपस में छोटी सी अमाउंट से अपने एक दूसरे की सहायता करते हैं और ऑल फॉर ईच और ईच फॉर ऑल सिद्धांत को पूर्ण करते हैं। तो ओके, आज के लिए बहुत इतना। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।